उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2024 के बीच उत्तर पूर्व महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में विकास की गाथा को बयान करेगा। इतना ही नहीं, भारत मंडपम में होने वाले इस ऐतिहासिक उत्तर पूर्व महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की विकास की खूबसूरती से भारत मंडपम को सजाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। महोत्सव जो हम लोग 13 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रगति मैदान में जिसका आयोजन किया जा रहा है, इसमें 8 राज्य के जो प्रमुख विविधताओं को हम दर्शा सकते हैं, उनको हम दर्शा रहे हैं। इसमें वहाँ की खान पान की व्यवस्था, वहाँ के कपड़े, वहाँ पर जो आर्थिक अवसर है लोगों को जाने के लिए, वहाँ के युवा के बीच में क्या चीज़ हम कर रहे हैं, उन सभी बातों को लेकर हम यहाँ आएंगे। एक अच्छा मौका होगा जब देश की जनता देख पाएगी कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमने क्या क्या काम किए हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में, जैसा मैंने बताया, सरकार की प्राथमिकताओं में से ये बहुत ऊपर है कि हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए न केवल संसाधन मुहैया करवाएं, बल्कि उनको हम विकसित भारत के सपने को देखते हुए उसको इंटीग्रेट भी करने के लिए उनके वो व्यवस्था करें और वो सारी गतिविधियां करें। इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये बड़ा बृहद आयोजन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कई लोग जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविधताओं को, वहाँ के महत्व को, वहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को, वहाँ के अवसरों को नहीं जानते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने का उनके लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। और ये 2 वे ट्रैफिक होगा। जब आप किसी को जानते हैं, क्रेता विक्रेता, जब आप एक को जानते हैं तो दूसरा भी आपको जानेगा और ये जो हमारे सिनर्जी है उसको बढ़ाएगा। वहाँ पर जो हमारे आर्थिक विकास है उसको और ये बढ़ावा देगा। जैसा कि मैंने बताया था, लगभग 4,22,000 करोड़ की राशि पिछले 9 सालों में सरकार ने वहाँ खर्च की है, अलग अलग 54 मंत्रालय के द्वारा। ये सिर्फ 54 मंत्रालय की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा कई और मंत्रालय हैं जिन्होंने कई ज़्यादा राशि खर्च की, जिसका हम अलग से अभी बता नहीं रहे हैं। अब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आधारभूत संरचनाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, चाहे वो सड़क हो, नेशनल हाईवे बहुत बने हैं, रेल की कनेक्टिविटी जो है वो हर राज्य तक पहुंच चुकी है, एयरपोर्ट हर राज्य में बन गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ कृषि क्षेत्र में, वहाँ पर टूरिज्म की और बाकी आधारभूत संरचनाओं के लिए, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, जल जीवन मिशन में जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे, जिसका मैंने कहा कि 10%, वहाँ की आबादी 4% से कम है, क्षेत्रफल 8% से कम है और खर्चा हम 10% से अधिक कर रहे हैं। मकसद यही है कि कुछ दिनों में हम उसको लगभग बाकी जो प्रगतिशील राज्य हैं, विकसित राज्य हैं, उसकी कैटेगरी में हम उनको खड़ा कर सकें। उतना हम वहाँ इन्वेस्टमेंट ले जाएं, वहाँ हम उतना पब्लिक इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो हेल्थ में हो, स्वास्थ्य में, शिक्षा में या अन्य जितनी भी चीज़ हैं, पर्यटन में, सभी में। और ये हो रहा है। मैं तो जाता रहता हूँ, पिछले 1.5 सालों से मैं उस एरिया में जाता रहा। उससे पहले भी मैं जिस पद पर था वहाँ जाने का मौका मिला था। मैं बदलाव बहुत अच्छा देख रहा हूँ और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि NHSDC जो है ये ऐसा कार्यक्रम करती रहती है, ये पहला कार्यक्रम नहीं है। और इसमें अगर देश में मैं 10 कार्यक्रम कर रहा हूँ और 10 ही लोग हैं, तो मैं 10 को बारी बारी से मौका दूंगा। तो जितने भी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे बुनकर हैं, अच्छे लोग हैं जो अपनी प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, उन सभी को बारी बारी से हम लोग चुनते हैं। उनकी एक अच्छी सिस्टम बनी हुई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई इसमें कोई समस्या नहीं है।